Dear class 9th students, today you are going to study about the influencing factors of monsoon. Before this, you had studied about the influencing factor of climate. है ना, क्या पढ़े थे इसके पहले बताओ? Influencing factors of climate. जिसमें लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये करके सारे रिलीफ फीचर, ये सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ओशन करेंट्स. हाँ, ओशन करेंट्स. एंड टुडे you are going to study different topic, that is the influencing factors of monsoon. अब मानसून विंड जो है ना, मानसून विंड कैसा विंड है? मानसून विंड इज अ सीजनल विंड. तो इस मानसून सीजनल विंड के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को आज हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तुम लोग देख रहे हो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि मानसून आर एक्सपीरियंस्ड in the tropical area. Yes, between 20 degree north and 20 degree south. 20 degree south. Yes, तो इसको एक तुम इस मैप में देख लो कैसे ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में है. आर यू सीइंग दिस मैप? तो ये देखो, ये 0 डिग्री इक्वेटर है. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर. दैट मीन्स 20 डिग्री साउथ इज हियर, 20 डिग्री साउथ, बिकॉज दिस इज 30 डिग्री साउथ. अगेन 20 डिग्री नॉर्थ इज अप्रोक्सीमेटली हियर. ओके, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये कौन सी लाइन है बताओ? इस लाइन का डिग्री बताओ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या मेजरमेंट है डिग्री में? 23 डिग्री and 30 minute north. Yes, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. तो ये जब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है तो इसके जस्ट साउथ में क्या हो गया? 20 डिग्री नॉर्थ. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मानसून का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून इज बिटवीन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. Monsoon extends between 20 degree north to 20 degree south latitude. So this is the major area of monsoon. ये जो साउथ एशिया है ना, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया का ये पोर्शन और अफ्रीका के ये ईस्टर्न पोर्शन, इन सारे पोर्शंस में कौन से विंड का इन्फ्लुएंस है? मॉनसून विंड का है. ठीक है, तो अब आ जाओ फिर अपने टॉपिक पर. मैप देख लिए ना सब? मॉनसून का एक्सटेंशन समझ में आ गया? यस और नो आदित्य? Yes ma'am. हाँ. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ मॉनसून. तो पहला पॉइंट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the seas around experience comparatively high pressure. पहले पॉइंट को समझो कि मॉनसून विंड क्यों ओरिजिनेट होता है. तो क्यों ओरिजिनेट होता है, क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि लैंड और वाटर का जो हीटिंग कैपेसिटी है ना, वो अलग अलग है. उसी को लिखा गया है यहाँ पे क्या? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. समझ गए? तो सन से जो एनर्जी आ रही है उससे लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और वाटर ज्यादा समय लेता है गर्म होने में. इसी को कहते हैं क्या? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. तो इस वजह से मॉनसून विंड स्टार्ट होता है. मॉनसून में क्या होता है? मॉनसून इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन अ ईयर. एक साल के अंदर मॉनसून का बिल्कुल रिवर्सल हो जाता है. मतलब एक बार वो लैंड से सी की तरफ, तो दूसरी बार में वो कहाँ से कहाँ तरफ? सी से लैंड की तरफ चलने लगती है. इसको कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. तो ये सीजनल रिवर्सल होने के पीछे कोई रीजन है ना? क्या रीजन है? बेसिक रीजन इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. ओके, अब कितना अंतर है ये बताओ. मान लो कि अगर दोनों का टेम्परेचर किसी समय में बराबर है, 20 डिग्री का है वाटर में भी और लैंड में भी क्या है? 20 डिग्री. तो 10 डिग्री ज़्यादा ये बढ़ सकता है, घट सकता है. लैंड के ऊपर का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ सकता है, घट सकता है, और वाटर में मुश्किल से आधे डिग्री का फर्क पड़ता है.
तो water takes more time in heating and cooling and land takes less time in heating and cooling. तो लैंड जल्दी से गर्म होगा, वाटर देर से गर्म होगा। तो उसके ऊपर का एयर प्रेशर कैसा होगा? लैंड जब गर्म हो जाएगा तो लैंड के ऊपर की हवा भी तेजी से गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से क्या तैयार होता है? लो प्रेशर तैयार होता है, ठीक है ना, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, गर्म हवा, और वो लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड के ऊपर। और वाटर में उस समय क्या रहेगा? हाई प्रेशर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर उतनी तेजी से गर्म नहीं हो पाया। तो वाटर के ऊपर का एयर जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, हेवी रहेगा, वो हाई प्रेशर कहा जाता है। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग जो होता है ना लैंड एंड वाटर का, इसी की वजह से मॉनसून विंड स्टार्ट होता है। तुम इमेजिन करो कि समर सीजन में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया और लैंड के ऊपर लो प्रेशर तैयार हो गया, लेकिन समर सीजन में ही वाटर उतनी तेजी से गर्म नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्या है? हाई प्रेशर है। देयरफॉर द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम वाटर टू लैंड। समझ गए? से समथिंग? हाँ, समझ रहे हो ना? अब ठीक इसका अपोजिट कंडीशन इमेजिन करो कि विंटर में क्या होता होगा। तो विंटर में लैंड बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, जैसे टेम्परेचर घटता है लैंड तेजी से कूल हो जाता है, और लेकिन वाटर को कूलिंग में भी ज्यादा समय लगता है। So this is the effect of differential heating and cooling of land and water, that land has the characteristics of getting cool and hot very rapidly, but water takes more time in heating and cooling. And India is a peninsular land, and so our country is surrounded by water on three sides. There is very vast area of sea around India. So it influences the climate of the country. During winter season, the wind blows from land to sea. Why? Because land has high pressure and sea has low pressure. And during summer, the land has low pressure and the sea has high pressure. So the wind starts blowing from sea to land during summer season. So this is the basic technique behind the monsoon. Monsoon क्यों चलती है? लैंड और सी में डिफरेंट एयर प्रेशर होने की वजह से मॉनसून चलती है। तो विंटर सीजन में लैंड के ऊपर हाई प्रेशर रहता है इस डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग की वजह से, इसलिए विंटर में विंड का डायरेक्शन क्या होगा? अब तुम बताओ। If there is high pressure on during winter season, what is the direction of wind? During winter season, the wind blows from land to sea. Land to sea. हाँ. And during summer season, what happens? The wind blows from sea to land. हाँ. तो ये मॉनसून का एकदम बेसिक फंडा है, इसको भूलना नहीं है, बस यही समझ लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी प्रिंसिपल पर ये मॉनसून का अराइवल, डिपार्चर सब है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग पर। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? The shift of the position of ITCZ, Intertropical Convergence Zone. The shift of the position of Intertropical Convergence Zone. अब ये दूसरा influencing factor है। Noise is coming. मैम ऋषभ कर रहा है। ऋषभ, हाँ, तो जो आवाज आएगी तो रिमूव कर देंगे, याद रखना। तो ये क्या है? माइक म्यूट कर दीजिए मैम। The shift of position of ITCZ. आज इतना तक कर लो आज के क्लास में, ठीक है ना? ये तुमको हम बता रहे हैं कि ये क्या चीज है। ITCZ है क्या? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें क्या शिफ्ट होता है? तो ये पढ़ के देखो। इन समर ओवर द गंगा प्लेन, this is the equatorial trough normally positioned about 5 degrees north of the equator. It is also known as monsoon trough during the monsoon season. ठीक है? अब तुमको एक हम डायग्राम बताए थे, वही डायग्राम फिर से दिखाएंगे, तब तुम इसको समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है? ये तुम देखना।
हाँ, दिस डायग्राम, ये देखो, ये पेज शेयर हो रहा है। यस मैम। हाँ, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, तुम इसको ध्यान से देखो। ये तुम लोग बनाए भी थे जब पहले पढ़ाए थे इसको। तो ये जो है ना इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये दिख रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, है ना, मतलब इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये जो बेल्ट है इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। तो इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों कहते हैं, इसी को कहते हैं IT से CZ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर का ये जो बेल्ट है ना, इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब कन्वर्जेंस जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है और इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, दोनों विंड यहाँ पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, फिर से सुनो। The equatorial low pressure belt is known as intertropical convergence zone because in this zone the northeast trade wind from northern hemisphere and the southeast trade wind from southern hemisphere merge, right? कोई रिपीट करेगा, बताओ। Why equatorial low pressure is known as intertropical convergence zone? इसको लिखो तो जल्दी फटाफट, तुम्हें याद नहीं रहेगा। लिखो, व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आर यू राइटिंग? व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। Did you write? What is intertropical convergence zone? तो लिखो, the equatorial low pressure, the equatorial low pressure belt is known as intertropical convergence zone. The equatorial low pressure belt is known as intertropical convergence zone. Because the northeast trade wind and the southeast trade wind, because the northeast trade wind and the southeast trade wind merge in this belt. Manya, you repeat. After writing, you repeat. Have you written? No. हाँ, कोमल, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, the equatorial low pressure belt is known as intertropical convergence zone. ब्रैकेट में लिखना ITCZ, ये सेकंड पॉइंट है। The equatorial low pressure belt is known as intertropical convergence zone because the northeast trade wind and the southeast trade wind merge in this belt. Now repeat. The equatorial low pressure belt is known as intertropical convergent because the northeast trade wind and southeast trade wind merge in this belt. ठीक है, ऋषभ, unmute yourself, mute yourself, ऋषभ।
You mute yourself. माइक बंद करो ऋषभ। ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम तुमको अपने एटलस में भी मिल जाएगा। और यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो ये है, जिसको डोलड्रम लिखा हुआ है ना, यही क्या है, ITCZ है। तो ये ITCZ का जो बेल्ट है ना, जो इक्वेटर के पास है, यही थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कब शिफ्ट होता है? जब समर सीजन आता है तब। क्यों? क्योंकि सन इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होता है, इसलिए। समझ गए? तो ये जो बेल्ट है वो थोड़ा सा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। तो गर्मी के दिनों में ये थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है ये बेल्ट, और जाड़े के दिनों में ये थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट होता है। ये क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि सन का पोजीशन जिधर वर्टिकल रहता है उधर ये बेल्ट शिफ्ट कर जाता है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ पे ये जो बेल्ट है नॉर्थ की तरफ थोड़ा और शिफ्ट होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट होता है। जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है तो उधर क्या होता है, विंटर रहता है। तो जब उधर समर होगा, जब हमारे यहाँ विंटर होगा, तो ये जो बेल्ट है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसी को कहते हैं शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का शिफ्टिंग। ओके, तो आज तुम लोग ये 2 टॉपिक, ठीक है ना? आज क्या क्या पढ़े बताओ? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, गंगा प्लेन, जिसमें हमारा स्टेट भी आता है, ये सब आता है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब। तो गंगा प्लेन की तरफ ये ITCZ शिफ्ट कर जाता है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर पे रहता है। वो समर सीजन में थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसके शिफ्ट होने से ना मानसून का ये होता है, मानसून का ओरिजिनेट होने में इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है ये। तो द शिफ्ट ऑफ ITCZ इज एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ मानसून। ठीक है ना? मानसून के तैयार होने में इक्वेटर, ये जो है ITCZ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज तुम लोग ये दोनों पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है ना? फिर तीसरा पॉइंट क्या है बताओ? द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब ये मेडागास्कर क्या है ये देखो, और पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar. Now you see which place is known as Madagascar. See this map. See this map of South and Southeast Asia and Africa and Australia. ठीक है ना? ये कौन सा कॉन्टिनेंट? मैम मैप नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है मैम। क्यों? ये तो PDF का ही है, ये तो अलग से शेयर नहीं किए हैं। मैम पहले ही वाला फोटो दिख रहा है अभी तो। पहले वाला दिख रहा है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ओ, वो वही दिख रहा है। अच्छा, तो फिर से हम इसको शिफ्ट करते हैं। देखो, ये वाला दिख रहा था तुमको, लिखा हुआ डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, फिर से इसको देख लेते हैं। PDF अभी क्या दिख रहा है बताओ? मैम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। न्यू स्क्रीन। अब देखो तो ये दिख रहा है? यस मैम। यस मैम दिख Yes, रहा है। ma'am. हाँ, तो यही से बताएंगे तुमको कि मेडागास्कर क्या है। ये एक बहुत बड़ा सा आइलैंड देख रहे हो यहाँ पे, ये अफ्रीका के ईस्ट में ये आइलैंड है, इसका नाम है मेडागास्कर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड? मेडागास्कर। हाँ, तो मेडागास्कर, वो पॉइंट में क्या लिखा है कि देयर शुड बी हाई प्रेशर ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर।
मेडागास्कर के ईस्ट में, यहाँ ओशन में, इंडियन ओशन में जब एयर का हाई प्रेशर रहता है तो वो मानसून के तैयार होने के लिए बहुत ही फेवरेबल फैक्टर होता है। ठीक है ना, यही मानसून विंड दिखाया गया है, क्योंकि ये हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग में बताए थे ना कि लैंड के ऊपर कब लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर समर सीजन समर में। समर सीजन में यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और इंडियन ओशन में उस समय क्या रहता है, हाई प्रेशर। तो मेडागास्कर के ईस्ट में, मतलब इस सारे पोर्शन में, इंडियन ओशन में जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ही अच्छे इंटेंसिटी में ये मानसून तैयार होगा। ठीक है ना, और ये मानसून तैयार होकर इधर साउथ ईस्ट एशिया में अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है और सी में क्या है, हाई प्रेशर है। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मानसून के तैयार होने में हेल्प करता है। समझ गए? तो उस पॉइंट को एक बार फिर से रीडिंग कर लो। थर्ड पॉइंट, the presence of high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. ठीक है ना, जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा इंडियन ओशन में, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, मतलब मेडागास्कर के ईस्ट में, तो उतना ही अच्छा मॉनसून तैयार होगा। समझ गए ना, उतने हाई इंटेंसिटी का मॉनसून तैयार होगा। ये स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो तुम लोग टाइम का अंदाजा रखना, हम कितना और आगे बढ़े, है ना। मैम 40 तो हो गया। हो गया है ना, तो थोड़ा सा एक पॉइंट और जल्दी से कर ले, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। और तुम लोग ना होमवर्क में इसको पूरा रीडिंग करना और इसी के ऊपर एक आंसर तैयार कर लो। अभी क्वेश्चन लिखो तो, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ मॉनसून? राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग